नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर निशांत होम्यो क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे हीपर सल्फ मेडिसिन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ जो मैं भी बताऊंगा उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हीपर सल्फ जो मेडिसिन है, सबसे पहले उसका हम लोग जानते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम जो है ये है सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम और केमिकल फार्मूला है CaS, कैल्शियम सल्फाइड। तो एक और क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कि इसका पूरा नाम क्या है। जब भी हम वाइवा वगैरह में जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको बोर्डिक में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लिखा हुआ रहता है हीपर सल्फ्यूरिस कैलकेरियम। इसका पूरा नाम है, उसको याद करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका जो टेम्परामेंट है वो है इरिटेबल टेम्परामेंट, और हीट एंड कोल्ड से जो रिलेशन है वो है चिल्ली। और मियाज़्म जो है वो है सोरिक मियाज़्म, क्योंकि पेशेंट जो है ये चिल्ली है। चिल्ली मतलब उसको ज़्यादा ठंड लगता है, हमेशा उसको ठंड का अनुभव होते रहता है, तो इसीलिए इसका जो मियाज़्म है वो सोरिक है। और डायथेसिस अगर हम देखेंगे तो लिम्फेटिक और स्क्रोफुलस डायथेसिस इसका होता है। अब चलिए अब फिजिकल मेकअप देखते हैं कि फिजिकल मेकअप इसका पेशेंट का कैसा होता है। तो ये देखिए आपके सामने ये फोटोग्राफ है, जिससे आपको समझ में आएगा। पर्सन जो होता है वो लाइट हेयर कम्प्लेक्शन का होता है और वो स्लो टू एक्ट होता है, मतलब धीरे धीरे काम करेगा, उसको जल्द से जल्द उसका काम करने में दिक्कत होता है। और मसल सॉफ्ट और फ्लैबी जैसे लड़कियों का होता है वैसा होता है, ज़्यादातर पर्सन में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम पे, जो कि स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सप्यूरेशन। अगर उसमें थोड़ा सा भी जो हीपर सल्फ का जो मेन सिम्टम है वो यही है कि स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सप्यूरेशन। थोड़ा सा भी इंजरी कहीं पे भी होगा वो तुरंत पक जाएगा, तुरंत सप्यूरेशन उसमें हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और क्या है, डिजीज वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय द एब्यूज ऑफ मर्करी। मतलब अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है उसे मर्करी जो है उसके एब्यूज की वजह से अगर होता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। इसका एंटीडोट है इन डिजीज वेयर सप्यूरेशन सिम्स इनएविटेबल। मतलब क्या हुआ कि सप्यूरेशन यानी कि जो घाव पक जाता है उसको हम लोग रोक नहीं सकते। ये ऐसे बीमारी में हीपर सल्फ बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ भी शो हो रहा है, हीपर में ओपन द एब्सेस एंड हास्टेन द क्योर। मतलब क्या हुआ कि हीपर सल्फ जो मेडिसिन है वो एब्सेस को ओपन कर देता है। कहीं पे भी घाव होता है तो उसका जो माउथ होता है उसको ओपन कर देगा और उसको बाहर निकाल देगा, जितने भी उसके मवाद होते हैं, पस होते हैं, उसको बाहर निकाल देगा और उसको क्योर कर देता है। ये हीपर सल्फ का बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन इसमें पोटेंसी का बहुत बड़ा यूज होता है कि कौन से पोटेंसी में हम लोग यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली। जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि उसको बहुत सारी परेशानी होती रहती है। इसके वजह से वो बहुत, क्योंकि घाव हो गया, दर्द हो रहा है, तो वो परेशान रहता है मेंटली। इस ऐसे हम लोग कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट सर, मतलब थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम कुछ भी होता है थोड़ा सा भी, तो वो इरिटेट हो जाता है पेशेंट। और क्या होता है, क्विक हास्टी स्पीच एंड हास्टी ड्रिंकिंग। वो कुछ भी काम करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी करेगा, है ना, जल्दी जल्दी पिएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आपको नज़र आएगा। पेशेंट जो होता है वो जिद्दी होता है, एंग्री होता है, लिस्ट ट्रिफल्स, मतलब थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा, थोड़ा सा चीज़ में वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इस तरह का पेशेंट हमको हीपर सल्फ का देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, अनरीजनेबली एनक्सियस हाइपोकॉन्ड्रियल पेशेंट, मतलब बिना बात का बेचैन, उदास, परेशान, ऐसा पेशेंट हमको किसका देखने को मिलेगा, हीपर सल्फ का पेशेंट देखने को मिलेगा। और जनरलिटीज में आ जाते हैं। और जनरलिटीज में क्या होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, मतलब अगर कोई भी उसका बीमारी होगा तो उसमें ये चीज़ आपको जनरलिटीज के तौर पे आपको जनरलिटीज क्या होता है, मतलब सभी बीमारी में कनकमिटेंट के रूप में जनरलिटीज आपको ये देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, इतना सेंसिटिव वो कोल्ड एयर का रहता है कि वो ऐसा फील करता है कि दूसरे रूम में जो है दरवाज़ा ओपन है, दूसरे रूम में दरवाज़ा ओपन है और यहाँ तक उसकी हवा आ रही है, उसको ठंड लग रही है। और वो थोड़ा सा कोल्ड का एक्सपोजर होगा, हल्का सा ठंडापन होगा, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा, ठंडा मौसम, ठंडा हवा चलेगा, तो उसको लगेगा कि मुझे ठंड लग रही है। ऐसा कौन से मेडिसिन में है, और ट्यूबरकुलिनम,
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम का भी पेशेंट जो रहता है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर रहता है, थोड़ा सा भी ठंडा हवा लगता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मस्ट बी रैप्ड अप टू दी फेस इवन इन हॉट वेदर। तो जब उसको बहुत ठंड लगती है तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट हमेशा अपने आप को लपेटा रहेगा, मुंह हाथ नाक कान सबको लपेटा हुआ रहेगा कपड़े से। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, एकदम बिल्कुल भी वो हटा नहीं चाहेगा, है ना। उसको लगेगा कि हमेशा उसको ठंड लगता रहता है। ऐसा और कौन से मेडिसिन में, सोलिनम में। सोलिनम का भी पेशेंट जो रहता है वो गर्मी में भी चादर ओढ़ करके सोता है, ठीक है। तो इससे हमको ध्यान में रहेगा कि उसको ठंडा काफ़ी लगता है हिपरसल्फ के पेशेंट को। और क्या होता है, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, फिश बोन एंड प्लग इन द थ्रोट। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, कुछ चुभ रहा है, कुछ फिश बोन जैसे कि मछली का जो कांटा है वो गले में अटका हुआ है ना, कुछ प्लग लगा हुआ है, लग रहा है कुछ अवरुद्ध हो रहा है, ऐसा किसमें महसूस होगा, हिपरसल्फ का पेशेंट में ये फिश बोन सेंसेशन, स्प्लिंटर या प्लग का सेंसेशन जो है वो आपको फील होगा। और क्या है, क्विंसी वेंट सेपरेटरी थ्रेटन, मतलब गले का जो ये घाव जो हो जाता है अंदर में टॉन्सिल के पास, उसको क्विंसी बोलते हैं। ये टॉन्सिल बढ़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा और उसमें घाव हो जाएगा और उससे मवाद भी निकल सकता है। जो पस है वो डिस्चार्ज होता रहेगा, तो उसका ये बेस्ट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करता है ना। आगे हम पोटेंसी भी आपको बता रहे हैं। और क्या है, क्रोनिक हाइपरट्रोफी ऑफ टॉन्सिल विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग, उसमें टॉन्सिल भी जो है रहेगा वो हार्ड हो जाएगा। और क्या है, स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट बियर इवन क्लॉथ टू बी टच्ड अफेक्टेड पार्ट, मतलब जो स्किन जहाँ पे घाव हुआ रहेगा, कोई इन्फेक्शन रहेगा, है ना, घाव होगा, चाहे ये फुंसी रहेगा, कुछ भी जो पक जाएगा, एक हर्पिस टाइप का बन जाएगा वहाँ पे, कुछ भी जो भी घाव रहेगा वो जब उसको टच करेंगे तो उसको टच नहीं करने देगा, थोड़ा सा भी टच नहीं करने देगा, इतना सेंसिटिव होगा। यहाँ तक कि वो कपड़े को भी टच करना ये पसंद नहीं करेगा, उसे इनटॉलरेबल होगा, इतना ज़्यादा होगा कि वो बेहोश भी हो सकता है, इतना ज़्यादा उसको ये लगता है। लेकिन बेहोश जनरली होता नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होता है। और क्या होता है, अल्सर, हर्पिस लाइक ये रहेगा, पिंपल्स, पस्यूल, इस तरह से जैसे स्प्रेड किया रहता है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसा हिपरसल्फ का जो रहता है पस्यूल्स और पिंपल्स ऐसा पका हुआ नज़र आपको आएगा। और देखते हैं मिडिल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, जो लोअर लिप रहेगा ये क्रैक्ड घाव जैसा बन जाएगा, क्रैक्ड रहेगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आई क्या रहेगा, आई बॉल सोर रहेगा, आँख का जो बॉल रहेगा वो लगेगा जैसे कि घाव हो गया उस तरह का, और पेन एज इफ वुड बी पुल्ड बैक इनटू द हेड, ऐसा रहेगा कि उसका आँख जो है अंदर की ओर खींचा जा रहा है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब देखते हैं स्वेट में, स्वेट जो रहेगा प्रोफ्यूज डे एंड नाइट, हमेशा उसका पसीना निकलता रहेगा, दिन हो या रात हो पसीना से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, पसीना हमेशा निकलते रहेगा। और पसीना का जो कैरेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, खट्टा बदबूदार रहेगा, खट्टा जैसा महकेगा, ऑफेंसिव महकेगा, है ना। और एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, वो थोड़ा सा भी काम करेगा, कुछ भी करेगा तो पसीना पसीना हो जाएगा। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये हिपरसल्फ के स्वेट का। और क्या है, डायरिया जो रहेगा वो भी सावर रहेगा, खट्टा रहेगा और स्मेल करेगा, क्ले कलर्ड का स्टूल रहेगा, उसका जो स्टूल रहेगा वो जैसा क्ले कलर्ड का रहता है, बालू के जैसा वैसा कलर का आपको नज़र आएगा। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है, यूरिन जो है वो अच्छे ढंग से पास नहीं होगा, उसको लगेगा कि ब्लैडर जो है वो वीक हो गया है, वो ठीक से पास नहीं कर रहा है, यूरिन एक बार में पूरी तरह से पास नहीं करेगा। और जब पास करेगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे वर्टिकली ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका गिरेगा, है ना। वो अच्छे ढंग से जो फोर्स में जो निकलता है यूरिन वो ऐसा नहीं निकलेगा और धीरे धीरे करके ये पास करेगा। ये आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक है यूरिन का, हिपरसल्फ का। और मोडलिटी भी जनरल मोडलिटी, अगर हम जनरल मोडलिटी की बात करें तो पेशेंट जो रहेगा वो जब भी पेनफुल साइड में अगर सोएगा, जिधर में पेन है तो उधर में दिक्कत होगा, कोल्ड एयर से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, एग्रावेशन हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। और अनकवर करके अगर सोएगा तो भी उसको परेशानी बढ़ जाएगी। और ठंडा चीज़ अगर पिएगा तो उसको परेशानी बढ़ जाएगी, ठंडा से उसको परेशानी बढ़ जाएगी। और उसको अफेक्टेड पार्ट को अगर टच करेगा तो भी बढ़ जाएगा। और मर्क्यूरी का जब एब्यूज होगा तो उससे भी उसको परेशानी बढ़ जाती है।
एमेलियोरेशन कैसे होगा, उसको आराम कैसे होगा, गर्म से आराम होगा, क्योंकि ठंडा से उसको दिक्कत होती है तो हम जस्ट इसका रिवर्स लेकर के चलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। गर्म से उसको जो क्या होता है, आराम मिलता है, और सर को, नाक को, मुंह को ढक करके उसको बांध करके रखेगा तो उसको आराम महसूस होता है, और डैम वेट वेदर में भी उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। अब चलिए पार्टिकुलर्स एक एक करके हम लोग आते हैं। अगर हेडेक अगर देखेंगे, हेडेक जो एक्सपोजर ऑफ कोल्ड या सप्रेस इरप्शन, कोई भी अगर इरप्शन सप्रेस अगर हो गया है तो उससे अगर हेडेक होता है तो उससे तो ये हीपर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर कोल्ड से अगर उसको एक्सपोजर की वजह से, अगर ठंड लगने की वजह से अगर हेडेक होता है तो हीपर बहुत ही अच्छी दवाई है। और लोकेशन क्या है, वन साइड ऑफ हेड एंड टेपल, कोई एक साइड में आपका रहेगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है उसका लोकेशन हेडेक का। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेन इन हेड व्हेन शेकिंग द हेड और राइडिंग, जब अगर जैसे हम लोग गाड़ी चढ़ते हैं तो सर कैसे मतलब हिलता है, शेक करता है, तो वो ऐसा फील होगा, पेन ऐसा फील होगा कि सर जो है शेक कर रहा है। बोरिंग पेन एवरी मॉर्निंग, जब भी सुबह में जब ये करेगा उठेगा तो उसका जो है पेन जो है उसको सुबह में लगेगा कि सर में दर्द हो रहा है। कॉन्स्टेंट प्रेसिव पेन वन साइडेड, ऐसा पेन होगा कि जैसे कि कोई प्लग लगा हुआ है, इस तरह का पेन होगा, और हमेशा प्रेसिव पेन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और स्काल्प जो होगा, जो सर का जो स्काल्प है, ये स्काल्प जो है वो बहुत सेंसिटिव होगा टच से। अभी भी बात किए थे उसका, जहाँ पे भी परेशानी होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा, वो पोर्शन इतना सेंसिटिव होगा वो टच नहीं करने देगा। और हेडेक में कंकमिटेंट क्या रह सकता है, इसके साथ और क्या परेशानी हेडेक में हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, बॉयल्स वहाँ पे घाव हो सकता है, और इरप्शन भी हो सकता है जिसमें कि स्मेल रहेगा, फिटिड ऑर्डर, गंदा महकेगा, और इचिंग भी उसके साथ हो सकता है, और स्क्रैचिंग भी हो सकता है। अब चलिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखते हैं कि रेस्पिरेशन में उसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जब हीपर का देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा है कि कॉज क्या, किस वजह से होता है। तो कॉज जो है वो ठंडा हवा, जैसा कि अब बताएं, अगर वो कोई भी बड़ी पार्ट को ओपन खुला हुआ छोड़ देता है तो उसको दिक्कत होता है। तो अगर कवर नहीं किया है, खुला हुआ है, तो उसको परेशानी बढ़ जाती है। और क्या लगता है, थ्रोट में हमेशा उसको सेंसेशन महसूस होता है कि फिशबोन जो है वो अटका हुआ है, कोई प्लग लगा हुआ है, और वो सेंसिटिव टच होगा, वो बिल्कुल यहाँ छूने नहीं देगा, कुछ भी टच करने से छूने नहीं देगा वो। और उसका जो कफ रहेगा वो ड्राई रहेगा, बार्किंग कफ, जैसे ढौं 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 करके जैसे होता है, इस तरह का कफ रहेगा एकदम सूखा हुआ बार्किंग कफ रहेगा, उस तरह का रहेगा, लगेगा कि चोक कर रहा है, यहाँ पे चोक कर रहा है, और गैगिंग तरह का रहेगा, और बहुत सोरनेस रहेगा, चेस्ट में बहुत ज़्यादा सोरनेस रहेगा। और ड्यूरिंग कफ पेशेंट गोज ऑन कफिंग एंड स्वेटिंग, जब भी उसको कफ होगा, जितना कंटिन्यूअस कफ खांसते रहेगा तो उसको क्या होगा, स्वेटिंग होगा। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि हम लोग को पेशेंट को क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको स्वेट निकलते भी रहता तो उसको आराम नहीं होता है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूअस स्वेटिंग होता है। अब आ जाइए दूसरा प्रॉब्लम, ये है अस्थमा। अस्थमा का कॉजेशन क्या होगा, दमा अगर होता है तो वो सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन। अगर किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट आपके पास आया है और उसके पास क्या है, स्किन इरप्शन दबने की वजह से अगर वो बताता है कि हमको मेरे पैर में, हाथ में, शरीर में कहीं पे स्किन इरप्शन था, वो दब गया, स्किन का ऑइंटमेंट लगाएं, कुछ और किए जिसकी वजह से दब गया, इससे हमको वजह से अस्थमा हो गया है, तो इसके लिए जो ये दवाई रामबाण है बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसका कैरेक्टर क्या रहेगा, व्हीजिंग साउंड, जब रैटलिंग व्हीजिंग साउंड, जब सांस लेगा तो जो सांस से जो साउंड आएगा वो रैटलिंग और व्हीजिंग साउंड घर घर करके उसका साउंड आपको सुनाई देगा, और उसको सफोकेशन फील होगा, और बिल्कुल भी आराम नहीं होगा, पसीना भी निकलेगा, इस तरह का रहेगा इसमें। और इसका मॉडलिटी जो है आपको जैसा बताया कि उसको मॉर्निंग में बढ़ जाएगा, ठंडा हवा से बढ़ जाएगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा तो उससे दिक्कत होगा। और आराम किससे होगा, जब सर को पीछे बैक बेंड करके, ऐसे करके पीछे बेंड करके अगर वो रहेगा तो उसको आराम महसूस होगा, गर्म से उसको आराम होगा, और डैम वेट वेदर में उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम और अस्थमा में आराम होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाइए, स्किन इन्फेक्शन। आपको एग्जाम में खास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्किन डिसऑर्डर के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हीपर सल्फ का है। हीपर सल्फ इज एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर वेदर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, चाहे कोई भी डिजीज हो, अगर उसका जो अगर स्किन डिसऑर्डर जो भी होता है, स्किन का जो प्रॉब्लम होता है, इससे कोरिलेट करता है तो आंख बंद करके हीपर सल्फ दे सकते हैं।
तो कौन कौन सा सिम्टम होता है? उसका जो लुक रहेगा हीपर सल्फ का, अनहेल्दी सपोर्टिंग स्किन, उसका जो स्किन जो रहेगा अनहेल्दी रहेगा, अच्छा देखने में नहीं रहेगा और पक जाएगा। एवरी लिटिल इंजरी सपोर्ट्स, थोड़ा सा भी इंजरी होगा तो वो पक जाएगा। तो ये जो है ये ऐसा लुक नज़र आएगा। और क्या रहेगा? स्किन इरप्शन आर सो सेंसिटिव सो टू टच, मतलब थोड़ा सा भी अगर टच करेगा तो इतना सेंसिटिव को टच करने नहीं देगा, है ना, बिल्कुल भी टच करने नहीं, इतना कि कपड़ा का भी टच नहीं महसूस होगा। जैसे अब हम पेशेंट आएगा तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर पेशेंट के जांघ में या बटक में उसका घाव हो गया है और वो क्या करता है ना, इतना सेंसिटिव कपड़ा को टच नहीं होने देता है, लेकिन अगर कपड़ा टच हो गया तो वो वहाँ पर चिपक जाता है, कपड़ा बिल्कुल चिपक जाएगा, उसको उखाड़ नहीं, उसको मतलब उस टच हो चिपक जाएगा, उखड़ नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा ये हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है। अब इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा? एक्जिमा स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ न्यू पिंपल्स अपीयरिंग जस्ट एबव एंड ओल्ड वंस, एकदम नया एक आएगा एक जाएगा, इस तरह का एकदम कंटिन्यूअस एकदम होता रहेगा। बॉयल्स एब्सेस पैप्यूल्स में बना हुआ रहेगा, यहाँ तक कि अल्सर जो है वो ब्लीडिंग रहेगा, उसमें घाव में वो निकलता रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। और उसको आराम कैसे होता है? और उसको अनकवर करके रखेगा, कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, वांट टू बी रैप्ड अप वार्मली, हमेशा उसको कवर करके नहीं रखेगा, कवर करके रखेगा। और इसमें और क्या होता है? थिंग्स टू बी रिमेंबर अबाउट हीपर सल्फ। हीपर सल्फ में और आपको क्या बात याद रखने की है? हीपर सल्फ इज मेनली इंडिकेटेड इन वेयर एब्सेस एंड बॉयल्स आर सपोरेटिंग एंड सेंसिटिव। ये आपको हम बता दिए कि हमेशा सपोरेटिव और सेंसिटिव होगा। और इसमें पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने पहले बोला था कि मैं बाद में बताऊँगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर घाव हो गया है और उसमें से मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? हाई पोटेंसी 200 और 1 m में देंगे तो वो क्या करेगा? उसको पूरा सुखा देगा। लेकिन अगर वो छोटा सा पिंपल्स जैसा निकला है और वो पकने जा रहा है लेकिन पूरा पक ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से वो इस तरह से उठ गया है और वो पक नहीं रहा है, तो हम लोग लो पोटेंसी का यूज करेंगे उसको पकाने के लिए। इन द सेंस कि आपको 3x 6 30 इसमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो पक जाएगा। फिर आप 200 जब पक जाएगा वो मवाद निकल जाएगा, पस निकल जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे? 200 का पोटेंसी देंगे और वो 200 पोटेंसी देने के बाद वो पूरी तरह से सूख जाएगा, हील हो जाएगा। और इसका मॉडलिटी सेम है, मॉर्निंग में इसका बढ़ जाता है, कोल्ड एयर से बढ़ जाता है, कोल्ड एक्सपोजर से बढ़ जाता है, और आराम जो होता है वो गर्म से और डैम वेट वेदर में इसका आराम होता है। अब चलिए, जब हम लोग स्किन की जब बात करते हैं तो हम लोग का जो कॉम्परेटिव स्टडी भी होनी चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह का तो सल्फ़र में भी है। तो सल्फ़र, कैलकेरिया कार्ब, ये सब में आपको मिलता है। तो हीपर सल्फ जो प्रिपेयर होता है वो कैलकेरिया कार्ब और सल्फ़र का मिक्सचर से होता है, इसलिए सल्फ़र का यहाँ पे कॉम्परेटिव स्टडी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों में अगर हम देखते हैं तो इट्स सिम्टम हाउएवर सो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन कॉन्ट्रास्ट टू सल्फर, बोथ ऑफ दिस आर वेरी गुड रेमेडी स्किन अफेक्शन, बोथ विल हैव अनहेल्दी स्किन एंड इरप्शन सपोरेट्स बट मोर सपोरेशन फाउंड इन हीपर सल्फ। आपका जो ज़्यादा सपोरेशन होता है, जो ज़्यादा पकता है, वो हीपर सल्फ में नज़र आता है। लेकिन आपको सल्फर में क्या होगा? जब स्किन को स्क्रैच करेगा उसको स्क्रैच करेगा तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील होगा। ये बर्निंग सेंसेशन जो है आपको हीपर सल्फ में नहीं मिलेगा, जो कि बर्निंग सेंसेशन किस में मिलेगा? सल्फर में मिलेगा। और हीपर सल्फ स्किन इज सोर एंड हाईली सेंसिटिव टच इवन ऑफ द क्लॉथ, मीन्स अभी हमने बताया था कि उस इतना सेंसिटिव रहेगा टच से कि उसको कपड़ा भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि ये आपको सल्फर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। हीपर इज एग्रावेटेड बाय कवरिंग, हीपर सल्फ में जो है कवर करने से एग्रावेट होगा, लेकिन सल्फर में इसको आराम होगा। सल्फर इज एग्रावेटेड बाय हीट ऑफ बेड, सल्फर का जो एग्रावेट करेगा हीट ऑफ बेड में उसको एग्रावेट करेगा, जबकि हीपर इज रिलीव बाय हॉट एप्लीकेशन, यहाँ तक गर्म से उसको आराम होता है, लेकिन सल्फर में गर्म से बढ़ जाता है। और क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ हीपर कोल्डिंग एंड स्मेल लाइक ओल्ड चीज़, ऐसा रहेगा कि जहाँ पर भी लगेगा हीपर सल्फ का जो डिस्चार्ज जो भी उसका ये निकलता है, उससे मवाद जो पस जो निकलता है, जहाँ जाएगा वहाँ पे भी घाव कर देगा, है ना। और उसका महक जो होगा एकदम गंदा, ओल्ड, जो पुराना सड़ा हुआ जो चीज़ होता है उसके जैसा महक रहेगा, लेकिन सल्फर में ऐसा नहीं रहेगा।
और क्या होगा, हीपर स्किन स्वेट प्रोफ्यूजली, आपको पता है कि उसका जो स्किन से स्वेटिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सल्फर में ऐसा प्रोफ्यूज स्वेट नहीं होता है जितना हीपर सल्फ में होता है। और हीपर सल्फ का जो पेन रहेगा वो स्प्लिंटर लाइक पे लगे कुछ चुभ रहा है, कुछ स्प्लिंटर लाइक चुभ रहा है कुछ, और ये में रहेगा सल्फर में बर्निंग जैसा सेंसेशन फील होगा। अब रिमेडी का रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो ये कैलेंडुला से भी रिजेम्बल्स करता है, मतलब एक समझ लगेगा कि इसमें तो कैलेंडुला भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब भी हम लोग जब भी घाव हो जाए, कट जाए, सपुरेशन हो, तो वहाँ पे कैलेंडुला जो है तो सॉफ्ट पार्ट का इंजरी में हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हीपर सल्फ जो होता है वो बैड इफेक्ट जब होता है मरकरी या अदर मेटल का, जैसे आयोडीन का, पोटास का, ये सब का अगर होता है तो उसमें हीपर सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। और कंपेयर अगर हम लोग और करेंगे तो जो एंटीसोरिक मेडिसिन है जैसे सल्फ़र है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। अब हम लोग ने पढ़ लिया, थैंक यू। लेकिन आप लोग को जो एग्ज़ाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि इससे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग ध्यानपूर्वक उसको हम लोग करें। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़े और दूसरों को भी इसको फॉरवर्ड करें, ताकि जितने भी हमारे होम्योपैथ के स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।